हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 साइंस की बुक के चैप्टर 4 की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि CBSE NCERT की बुक है आपकी। इसका जो चैप्टर है वो है हीट। 4th चैप्टर में हीट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, यानी कि 3rd चैप्टर में आपने देखा कि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड अप फ्रॉम प्लांट फाइबर, और जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से मिलते हैं क्योंकि कॉटन के प्लांट्स होते हैं। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं हम ड्यूरिंग विंटर टाइम में पहनते हैं। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर सर्दी होती है। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमको गर्म रखते हैं। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन, हम क्या करते हैं, लाइट कलर यानी कि हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। व्हेन इट इज़ हॉट, जब गर्मी होती है। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, ये हमें ठंडी की फीलिंग्स देते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, तो यू माइट हैव वंडर्ड, आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये जो क्लॉथ्स होते हैं ये पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग क्यों बनाए जाते हैं, उनके लिए क्यों सूटेबल होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड, क्योंकि विंटर टाइम में आपको सर्दी लगती है, आप कोल्ड फील करते हैं इनसाइड द हाउस, अपने घर के अंदर। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर आप बाहर सूरज की रोशनी में आते हैं, यू फील वार्म, तो आपको गर्म महसूस होता है। इन समर, और समर के टाइम यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, यहाँ तक कि घर के अंदर भी आपको समर सीजन में गर्मी फील होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, हमको कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कब ठंडा है और कब गर्म है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो ठंडा है या गर्म है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, इस चैप्टर में हम अपने इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे, आंसर्स को जानेंगे कि कोई भी जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो ठंडी और गर्म चीज़ें लगती हैं ऑब्जेक्ट को, वो किस वजह से लगती हैं। हॉट एंड कोल्ड, in our day-to-day life we come across a number of object, यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर पे आते हैं। some of them are hot, जिसमें से कुछ गर्म होते हैं, जैसे कि नीचे आपको दिया है आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड होती है, मतलब ठंडी होती है। स्पून एंड टी कप, जो टी कप होता है वो कैसा होगा, यानी कि चाय का कप, वो तो गर्म ही होता है। इस तरीके से तो हमें कैसे पता चलता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एक एक्टिविटी करेंगे। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, कि कुछ ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट, जो टी होती है वो गर्म होती है। एंड आइस इज़ कोल्ड, और जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, चलिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 4.1 कहती है टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, कोई भी 3 स्मॉल टब लेने हैं हमें, ABC से हम उनको लेबल कर देंगे। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए कंटेनर में हमने कोल्ड वाटर रखा, ओके। ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और कंटेनर बी में हमने हॉट वाटर रखा, और कंटेनर सी में हमने मिक्स वाटर रखा है, ठीक है। हॉट और कोल्ड को दोनों को मिक्स कर दिया। फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले में हमको गर्म महसूस होगा क्योंकि हॉट वाटर है, सेकंड वाले में हमको कूल महसूस होगा क्योंकि उसमें ठंडा पानी है। लेकिन जो थर्ड वाला है वो क्या है, नॉर्मल वाटर कर दिया हमने, उसमें ठंडा और गर्म दोनों मिला दिया, तो उसमें हमें टेम्परेचर का इतना पता नहीं चलेगा। Mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A. अपने लेफ्ट हैंड को A कंटेनर में डालना है और राइट हैंड को B कंटेनर में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स, जब हमने हाथ डाल रखे हैं, इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के लिए डालना है। पुट बोथ द हैंड्स सिमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, और फिर उसके बाद हमें दोनों ही हाथों को कंटेनर सी में डालना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों ही हाथों को उस नॉर्मल वाटर में डालने में, सी कंटेनर में, हमें सेम फीलिंग मिलेगी। तो ये चीज़ हमें देखनी है। वो जो कन्फ्यूज शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच, तो बुजो इसमें बड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या वाकई ऐसा होता है कि कभी कभी हमें अपने टच के बारे में भी नहीं पता चलता है। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड, क्या वाकई ऐसा होता है, हम नहीं पता कर पाते। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, हो सकता है कि कभी कभी वो हमें धोखा दे देता हो। देन हाउ डू वी फाइंड आउट
हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है। अ रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर, तो किसी भी जो रिलायबल मेज़र होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने का वो क्या कहलाता है, वो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर इज़ कॉल्ड मेजर्ड बाय अ डिवाइस, यानी कि जो वो टेम्परेचर कहलाता है। और ये जो टेम्परेचर को मेज़र करने का जो ये डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। जो थर्मोमीटर होता है इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है, या फिर किसी भी डिवाइस जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास उसका कितना टेम्परेचर है। मेजरिंग टेम्परेचर, अब हम इस टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या आपने थर्मामीटर देखा है कभी। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स, आप जब इस चीज़ को याद कीजिए कि जब आप या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर जिनको फीवर आया हो तो उनका टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं। उनका टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। तो जब हम उसको अपनी बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर, वो जो थर्मामीटर होता है उसको कहाँ पे होल्ड किया जाता है, उसको या तो हम कैसे होल्ड करते हैं अपने हाथ में, एंड एग्जामाइन इट केयरफुली, और उसको केयरफुली एग्जामाइन करते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, तो अपने फ्रेंड के साथ रिक्वेस्ट कीजिए उसे शेयर करने के लिए। ये देखिए ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं। इसमें बीच में ये पारा वाला ये मरकरी होती है, इस मरकरी में हमारा टेम्परेचर होता है। जहाँ भी होता है उसको हमें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मरकरी वाली जो लाइन होती है बहुत ही पतली होती है, अच्छे से हमें दिखाई भी नहीं देती है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। और आजकल हम एक और थर्मोमीटर के बारे में देखते हैं, पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये जो थर्मोमीटर होता है इसके क्या होता है, बिल्कुल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब होता है, यानी कि कांच का ट्यूब होता है जो कि बहुत ही पतला होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, इसके वन एंड पे क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से बल्ब लगा हुआ रहता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, ये जो बल्ब होता है इसी में मरकरी होती है। इसी में से ये मरकरी जब बाहर आती है तो ये मरकरी इसी में से चलते हुए आती है और ये टेम्परेचर को बताती है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, इस बल्ब के बाहर ही ये जो मरकरी है, यानी कि ये वाली जो बहुत ही थिन लाइन है, ये मरकरी की होती है जो हमें दिखाई देती है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिखता है, रोटेट द थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट कीजिए, हिलाइए अ बिट टिल यू सी इट, जब तक वो आपको नहीं दिखाई दे जो थ्रेड है। स्केल ऑन द थर्मोमीटर, जो कि थर्मोमीटर पे होता है। द स्केल वी यूज इट द सेल्सियस स्केल, इसको सेल्सियस स्केल बोलते हैं। इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, जिसको आप कैसे इंडिकेट करते हो, डिग्री सेल्सियस के रूप में आप उसे इंडिकेट करते हैं। और ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका जो रीडिंग टेम्परेचर होता है उसको हम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इधर देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नाउ दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, यूनिट के हिसाब से उसका टेम्परेचर दिया हुआ होता है। और आपने देखा होगा यहाँ पे दिया गया आपको एक्टिविटी के लिए एक डायग्राम दिया है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन्स, यानी कि किसी का भी यहाँ पे आपके पास अगर घर पे थर्मामीटर है तो यहाँ पे उनके नेम लिख दीजिए और यहाँ उनका बॉडी टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में आपको मेंशन करना है। इसके बाद आप देखेंगे, इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, क्या सभी व्यक्तियों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, नहीं वो सभी का सेम नहीं हो सकता। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर हो या फिर थोड़ा सा नीचे हो। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर, जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, वो हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है जो कि लार्ज नंबर में किसी भी हेल्थी पर्सन को शो करता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात हो गई।
द थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है या फिर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और ना ही वो 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। दैट इज़ द रीज़न, इसलिए ये रीज़न है दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज। इसलिए ये जो थर्मोमीटर है इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर बताया है इस थर्मोमीटर ने कि वो नॉर्मली ना ही तो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहेगा और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से अबव जाएगा। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है। इसमें एक मरकरी होती है, एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। उसी में से जब हम टेम्परेचर को चेक करते हैं तो वो जो बल्ब है वो निकल के जाता है। एक और थर्मामीटर जो कि आजकल हम लोग बहुत देखते हैं जिसको, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो जो थर्मामीटर होता है वो कैसा होता है, इसको हम डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer break. यानी कि अगर कोई भी थर्मामीटर टूट जाता है तो उसको डिस्पोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मरकरी जो होती है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, इसलिए उसको डिस्पोज कर पाना इतना आसान नहीं होता। दीज डेज यानी कि आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जा रहा है, विच आर अवेलेबल डू नॉट यूज़ मरकरी, जिनमें मरकरी नहीं होती है। इस तरीके का थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर्स भी आजकल यूज़ करते हैं और हमारे पास घर पे भी होता है। ओके, तो थर्मामीटर के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने दिया हुआ है एक्टिविटी 4.6 को देखेंगे। टेक अ रॉड, कोई भी एक रॉड लीजिए और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, और कोई मेटल की या तो कोई एक रॉड ले लीजिए या फिर मेटल की कोई भी एक फ्लैट स्ट्रिप लेनी है, यानी कि वो गोल या मोटी ना हो, फ्लैट हो, बिल्कुल पतली सी हो। से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, मतलब आप आयरन या एल्यूमिनियम की ले सकते हैं उस स्ट्रिप को। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, वो जो रॉड है उसको मतलब कुछ पीसेस के बीच में उसको फिक्स कर दीजिए। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, उसको वो बिल्कुल पास पास के डिस्टेंस में होने चाहिए। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, अब जो रॉड है उसको एक स्टैंड की तरह बना के उस वहाँ पे रख दीजिए। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रेक्स, तो आप उस रॉड को दो ईंटों के बीच में रख दीजिए। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, तो अब क्या करना है, आपको हीट देनी है, जिस तरीके से नीचे आपको दिखाई गई है ना, इस तरीके से उसमें हीट देनी है। कैंडल से या किसी भी चीज़ से उसको एक साइड से जलाना है। डू दिस पीसेस बिगिन टू फॉल, क्या ये जो पीस हैं उसके वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, कौन सा पीस सबसे पहले गिरेगा। डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड, क्या आप सोचते हैं इस चीज़ को कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ द अदर एंड, जिसके पास में फ्लेम होती है उसके पास से सबसे लास्ट में जाके। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें से हीट जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, यानी कि जब हॉटर एंड होता है यानी कि जो सबसे गर्म एंड होता है उसमें से ठंडे की तरफ वो बढ़ती है, यानी कि जो हीट होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज कंडक्शन, तो उस कंडक्शन को हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं। इन सॉलिड्स जनरली, अब ये जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो इनमें जो ये जो सॉलिड्स होते हैं इसमें जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, जिसको कंडक्शन का प्रोसेस बोला जाता है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली, क्या सारे ही जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें ईजिली हीट कंडक्ट हो जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटालिक, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेटालिक पैन होते हैं जब हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और वुडन के जो हैंडल होते हैं, कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट, क्या आप किसी भी उसको उठा सकते हो जब वो गर्म होता है, इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, के आपको जले नहीं, जल जाता है ना, हम स्टील की किसी भी चीज़ से अगर काम करें या वुडन की किसी भी चीज़ से काम करें उसी में छोड़ देते हैं तो गर्म होता है, वो नीचे से गर्म होता उसका हैंडल भी ऊपर पकड़ने वाला भी गर्म हो जाता है और हम लोगों को जलन जैसे भी होने लगती है।
हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर, यानी कि थोड़े से पानी को जब हम गर्म करते हैं किसी भी बीकर में या पैन में, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। तो उसमें इस तरीके के हमें आर्टिकल्स लेने हैं। डिप वन एंड ऑफ ईच, तो इन सारे आर्टिकल्स का एक पार्ट जो है हम पानी में डाल देते हैं हॉट वाटर में। वेट फॉर अ फ्यू, और उसके बाद कुछ देर के लिए हमें क्या करना है, इंतज़ार करना है। टच द अदर एंड, और फिर दूसरा जो एंड है उसको टच कीजिए। एंटर योर ऑब्जर्वेशन, अब आपके साथ जो प्रैक्टिकली इस ऑब्जर्वेशन में जो हुआ है उसको टेबल 4.3 में आपको मेंशन करना है, नीचे आपको लिखना है द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू। अब ये जो मटेरियल होता है जो कि हीट को अलाउ करता है अपने में से पास होने के लिए, दैम ईजिली, जो उसमें से आसानी से पास हो जाता है, उसको उनको जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट, अब कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं इजीली थ्रू आउट होने के लिए। वो कौन से होते हैं, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक हुई एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नॉन एज, ये जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जो लाइक आपकी डेफिनेशंस भी बन सकती है कि पुअर कंडक्टर्स जो होते हैं उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं, और जो ईज़िली हीट को अलाउ कर देते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, वाटर और एयर जो होता है वो हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र, तो फिर जो हीट होती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, इन ये जो सारे सब्सटेंस होते हैं इनमें से जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है, लेट अस फाइंड आउट। चलो इसको भी हम देखते हैं। एक्टिविटी 4.8 क्या कहती है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज़, अगर आपके पास फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी बीकर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, इसको 2/3 मतलब उसका लेवल जो है 2/3 पार्ट उसको वाटर से फिल कर लीजिए। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, और उसको ट्राइपॉड पे रख दीजिए। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे, और कोई अरेंजमेंट इस तरीके से कर दीजिए जिस पे उसको आप अच्छे से प्लेस कर पाओ। अ वे दैट यू कैन हीट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, जिससे कि आप आपका जो सब्सटेंस है उसको आप किसी भी मतलब कैंडल रख के उसको ईजिली आप हीट दे पाओ। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज़ स्टिल, आप तब तक वेट कीजिए जब तक कि पानी में वो जो आपका फ्लास्क है वो आ ना जाए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, थोड़ा सा मतलब क्रिस्टल और पोटेशियम का पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, गेटिंग जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ, किसी स्ट्रॉ की मदद से उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दीजिए। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल, अब आपको क्या करना है, वो जो गर्म पानी है, हीट द वाटर, यानी कि उस वाटर को जो हीटिंग देनी है बाय प्लेसिंग द कैंडल, उसको कैंडल को क्या करना है, जस्ट बिलो द क्रिस्टल, उसको बिल्कुल क्रिस्टल के नीचे रखना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन, आपका जो ये किया गया ऑब्जर्वेशन है इन योर नोटबुक, इसे अपनी नोटबुक में ऑब्जर्व कीजिए। एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व, और जो आपने ऑब्जर्व किया उसकी एक पिक्चर भी बनाइए। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी गर्म हो जाए, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जिसमें फ्लेम बिल्कुल पास में आके जब उसको हीट देती है, हॉट वाटर राइजेज अप, तो जो गर्म पानी होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स, यानी कि ये अब बता रहा है कि जब ये आपकी फ्लेम है, ओके, ये आपकी फ्लेम है, इसके ऊपर हमने कोई भी बर्तन रखा, कोई भी हमारा पॉट रखा है, तो नीचे से उसको फ्लेम मिल रही है, तो बीच का जो पानी है ये गर्म हो रहा है जो बिल्कुल उसके ऊपर है। फिर क्या होता है, ये गर्म होके ऐसे जाता है, फिर जो साइड वाला ठंडा पानी होता है वो क्या करता है, फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, वो ठंडा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट के पास में। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट, तो फिर ये पानी जो ऊपर से ठंडा पानी साइड में से नीचे आ जाता है ये भी गर्म होने लगता है। एंड राइजेस, देखो इस तरीके से फ्लेम दी गई है, बीच में से पानी ठंडा हो रहा है, फिर वो ऊपर उठ के जा रहा है, तो फिर साइड वाला ठंडा पानी नीचे आ रहा है। इन द वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, वो नीचे की तरफ आता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, ये जो प्रोसेस है उसको तब तक करते रहिए जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, ये जो
मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, इस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाउ डज़ द हीट ट्रेवल इन एयर, अब जो हीट एयर में ट्रैवल करती है वो किस तरीके से ट्रैवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, किस डायरेक्शन में स्मोक जो होती है वो किस डायरेक्शन में जाती है, धुंध टाइप से जो होती है वो किस डायरेक्शन में जाती है। द एयर नियर द हीट सोर्स, जब बिल्कुल किसी गरम मतलब हीट सोर्स हो कहीं पे, गेट्स हॉट एंड राइजेस, जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे एयर क्या करती है, हवा जो चलती होगी वो भी तो गर्म हवाएं चलेंगी ना, अगर वहाँ पे गर्मी होगी तो। द एरिया फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू टेक इट्स प्लेसेस, यानी कि जब गर्म हवाएं चलती हैं तो जो गर्म जगह होती है वहाँ से जब हवा उठती है तो वो भी तो गर्म मतलब वहाँ की जो हीट होती है उसके साथ हवाएं भी गर्म ही तो हो जाती हैं। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, द फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। तो जो अभी फ्लोइंग एक्टिविटी की थी हमने वाटर को हीट देने के लिए, वो इसी बात को बताती है कि अगर कहीं पर गर्म जगह है यानी कि हॉट वाला एरिया है तो वहाँ पर जब हवाएँ उठेंगी तो वो गर्म ही होंगी। अब है डे टाइम, इस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं, यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज़, यानी कि लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमेना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन को जीते हैं ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के टाइम द लैंड गेट्स हीटेड, जो धरती होती है, जो लैंड होती है उनके पास की, वो कैसे हो जाती है, गर्म हो जाती है, फास्टर देन द वाटर, वो पानी से ज़्यादा गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड, तो जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है, ज़मीन के ऊपर की जो हवा होती है, बिकम्स हॉटर, तो वो ज़मीन की गर्मी की वजह से वो जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। एंड राइजेज अप, और फिर वो ऊपर उठ के वो गर्म ही हवाएँ चलती हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द सी, और जो उसमें से ठंडी हवाएं आ रही होती है समुद्र से, रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेसेस, वो भी लैंड की तरफ जाती है, ज़मीन की तरफ जाती हैं अपनी स्थान लेने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, और जो लैंड पे जो गर्म हवाएं होती है वो किस तरफ जाती हैं, सी की तरफ जाती हैं। टू कंप्लीट द साइकिल, इस साइकिल को पूरा करने के लिए, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर की जो गर्म हवाएं होती हैं वो तो गर्मी की वजह से उठ के जाती हैं सी की तरफ, और जो सी की समुद्र की ठंडी हवाएं होती है वो उसकी तरफ से उठ के आती हैं लैंड की तरफ, एक साइकिल को कंप्लीट करती हैं। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, तो जो सी की तरफ से यानी कि समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा आती है उसको सी ब्रीज बोलते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, उस ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए द विंडोज़ ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, कोस्टल एरियाज जो होते हैं, जो समुद्री इलाके के जो जगह होती है वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं, उनके जो खिड़की होती है यानी कि उनकी जो विंडो होती हैं उनको किस तरफ होता है, उनका फेस सी की तरफ किया जाता है ताकि उनको ठंडी हवा मिल सके। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात के समय ये बिल्कुल कैसे हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन, जो पानी है वो कूल डाउन हो जाता है मोर स्लोली देन द लैंड, यानी ज़मीन से ज़्यादा, मतलब ज़मीन जितना वो ठंडा नहीं रहता। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, रात के टाइम जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो ज़मीन है उस पे से तो ठंडी हवा उठती है जो सी की तरफ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज, इसको क्या बोलते हैं, जो ज़मीन पे से जब ठंडी हवा सी की तरफ जाती है उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम धूप में आते हैं, वी फील वार्म, तो हमें गर्मी लगती है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, तो ये जो सूरज की गर्मी होती है हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये हमारे पास तक कन्वेक्शन और कंडक्शन की वजह से आती है क्या, नहीं। एज देयर इज़ नो मीडियम, अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होगा, सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट, अगर उन सभी पार्ट्स में हवा नहीं होगी, ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो कि स्पेस है अर्थ और सन के बीच में, अगर वहाँ पे हवा नहीं होगी, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस, तो जो सन की जो हीट है बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, वो हमारे पास तक नहीं आ पाएगी, और जो उसका जो अनदर प्रोसेस होगा हमारे पास तक आने का उसको क्या बोला जाएगा, उसको रेडिएशन बोला जाएगा। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट,
वो अपनी जगह ले लेती है, चाहे उसको मीडियम मिले या फिर ना मिले। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम, जब हम किसी रूम के बाहर बैठे होते हैं, रूम हीटर यानी कि रूम हीटर के सामने बैठे होते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हमें उसके प्रोसेस से हीट मिलती है यानी कि गर्मी लगती है। ए हॉट यूटेंसिल कैप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन, और जो उसकी गर्म होती है फ्लेम होती है उसके पास से किसी भी जब ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाता है हीट टू द सराउंडिंग, उसके आसपास की सराउंडिंग में भी उस बर्तन की वजह से भी गर्माहट हो जाती है। किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से। आवर बॉडी टू, ऐसे ही हमारी बॉडी भी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, वो भी सराउंडिंग में हीट पैदा करती है, एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और वो भी हीट मतलब बॉडी को भी हीट मिलती है किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो सभी रेडिएट हीट यानी कि हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट को मिलती है या किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो उसका जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ए पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, हो सकता है कि उसका कोई पार्ट एब्जॉर्ब हो जाए और हो सकता है कोई पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाए। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, अब ये जो टेम्परेचर होता है उस ऑब्जेक्ट का ये इंक्रीज भी हो सकता है एब्जॉर्ब पार्ट की हीट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बार बार वही चीज़ें देखी हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए। डे टाइम यानी कि दिन के समय में, अभी जो हमने पढ़ा था उसी चीज़ को ये एक्टिविटी शो कर रही है कि दिन के टाइम में सी से क्या होती हैं, ये जो इसकी ठंडी हवाएं होती हैं ये जाती हैं कोस्टल एरियाज़ में, यानी कि जो घर बने हुए हैं उनकी तरफ जाती हैं ठंडी हवाएँ। ओके, और रात के टाइम क्या होता है, ये तो गर्म हो जाती हैं लेकिन ये ठंडी रहती हैं। और रात के टाइम क्या होता है, पानी तो गर्म हो जाता है लेकिन जो ज़मीन होती है ठंडी रहती है, तो ये यहाँ से ठंडी हवाएं भेजती हैं इधर की साइड सी में। तो ये क्या होता है, साइकिल होता है। कैसे? ये जो सी होता है यहाँ से कूल एयर भेजता है और फिर ये जो लैंड होता है ये ठंडी हवा को यहाँ भेजता है। तो ये क्या हुआ, ये एक साइकिल हो गया दोनों के बीच में। और ये हो गया रात के उस समय क्या होता है, रात के समय सी हॉट एयर को सेंड करता है और यहाँ से जो लैंड है वो कन्वर्ट करती है कूल एयर को। ये क्या करती है, कूल एयर को कन्वर्ट करती है। तो ये क्या है, ये साइकिल होता है इनका डे नाइट का, ये कोस्टल एरियाज़ में होता है ऐसा। ओके, काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, ये हमको पता ही है हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था। ओके, कि जो समर सीज़न होता है तब हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। विंटर में हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो वो जो एयर होती है वूल की, उसमें के बीच में एयर फंस जाती है और वो अंदर की तरफ नहीं आ पाती, तो वो हमें गर्म रखती है। कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस, अभी इसमें बता रहा है कि जो हमारे पास कोई कंटेनर है जिसका जो सरफेस है वो ब्लैक या वाइट है, तो वो क्या होगा, ये वही चीज़ है कि हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो ब्लैक कपड़े की वजह से क्या होता है, हमको समर टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, तो विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, कि कौन सा कंटेनर है जिसका जो पानी है वो हमें ज़्यादा गर्म मिलेगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस, यहाँ तक कि तुमको ये जो टू कैंस हैं इनको टच करके भी उसके डिफरेंस में कि क्या है, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी आपको पता चल सकता है। फिल द टू कैंस, अब कोई भी टू कैंस आपको लेनी है यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10, जैसा कि 4.10 एक्टिविटी में हुआ था, विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, सेम अमाउंट में आपको हॉट वाटर लेना है एट द सेम टेम्परेचर में, से एट 60 डिग्री सेल्सियस हो। लीव द कैंस इन अ रूम, उसको एक रूम में छोड़ देना है, और इन अ शेड, किसी भी छाया वाली जगह में। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, और उसका जो टेम्परेचर है उसको 10 से 15 मिनट के बाद में आपको नोट करना है कि उसका टेम्परेचर कितना हुआ। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों कैंस में जो वाटर का टेम्परेचर है वो सेम अमाउंट में रहेगा। डू दिस एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीज़न, तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये आपको रीज़न देगी, कारण देगी, वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल, कि ये ऐसा क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल है टू वियर वाइट और लाइट
कलर्ड क्लॉथ्स की वाइट और लाइट कलर के क्लॉथ्स आपको पहनना समर में, एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर, और डार्क कलर के कपड़े विंटर में पहनना। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट, जो डार्क सरफेस होता है ना वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, गर्मी को ऑब्जर्व करता है, एंड देयरफॉर और वहीं वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर, जबकि विंटर में हम उन डार्क कलर के कपड़ों को पहनते हैं तो हमें काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, यानी कि अच्छा लगता है। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस कर देते हैं, दैट फॉल्स ऑन देम, जो उनके ऊपर आती है, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर, और वहीं हम जब लाइट कलर के कपड़ों को समर में पहनते हैं तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, और जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें विंटर में गर्म रखते हैं। इन विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल जो होती है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल, मैंने अभी आपको बताया कि वो जो फाइबर होती है वो क्या करती है, एयर को ट्रैप करके रखती है अपने फाइबर्स के बीच में, वहीं फंसी रह जाती है एयर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी गर्म रहती है और वो एयर जो है आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, वो आपके जो फैब्रिक होता है वूलन उसमें फंस जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म, इसलिए हमें वार्म फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट, सपोज कीजिए कि आपको एक चॉइस दी जाती है विंटर टाइम में कि आप कोई भी थिक ब्लैंकेट यानी कि मोटा ब्लैंकेट लीजिए और 2 थिन ब्लैंकेट्स, या फिर 2 पतले पतले ब्लैंकेट लीजिए, ज्वाइन टुगेदर, उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लीजिए। वॉट वुड यू चूज़ एंड वाई, तो आप कौन सी चीज़ चूज़ करेंगे और क्यों। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, आप इस चीज़ को याद रखिए कि ब्लैंकेट्स के बीच में क्या होती है, एक लेयर होती है जो क्या करती है, एयर को ट्रैप करके रखती है, अपने बीच में फंसा के रखती है। तो अभी आपने ये चीज़ देख ली 2 कंटेनर्स को, जब हमने देखा कि एक कंटेनर इसमें बताया कि पेंट कर लिया, हमने 2 कैंस लिए थे जिसमें से एक कैन को तो हमने ब्लैक पेंट कर लिया और एक प्लेन जो था वो एक कंटेनर जो था उसको हमने सिंपल रहने दिया, ठीक है। एंड ऑफ द अदर वाइट, दूसरा वाइट कर दिया। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर, दोनों में बराबर बराबर पानी किया। इन विच एंड इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे, और उन दोनों को आदि बीच में दिन में हमने क्या किया, धूप में रख दिया। फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, दोनों ही जो वाटर हैं उनका कैंस, मतलब इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि एक बार तो दोनों ही कैंस को धूप में रख के तब आप उनका टेम्परेचर जो है उसको मेज़र कीजिए, और एक बार दोनों को ही अंधेरे कमरे में रख के उनका टेम्परेचर जो है मेज़र कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि जो उसमें है वाइट कैन वाला जो आपका पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा रहेगा, जबकि जो ब्लैक वाला कैन है उसका जो पानी है वो गर्म ही रहेगा। इसीलिए ये बताते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो गर्मी में पहनने चाहिए क्योंकि वो हमें कूल रखते हैं, और जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं ये हीट रिलीज़ करते हैं, इसलिए ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लैक जैकेट्स वगैरह ये सब सर्दियों में देखने के लिए, पहनने के लिए बहुत मिलती हैं। तो आई होप आपको टेम्परेचर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है कि किस तरीके से टेम्परेचर हम नाप सकते हैं। हमारे जो 2 आपको पता चला थर्मोमीटर के बारे में, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक आपका डिजिटल थर्मोमीटर होता है जो आजकल यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हीट का कन्वेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी। तो आई होप आपको चैप्टर इजीली समझ में आया होगा। साइंस में क्या है, आपका हर चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो आपके पुराने चैप्टर से रिलेट करता हुआ होता है, तो आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आपको हीट वाले चैप्टर को अच्छे से समझना है और याद भी रखना है ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।